नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार के दिन त्रयोदशी व्रत हो तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह खोए हुए धन की प्राप्ति करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है शनि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ धन, दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को मन भर के दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुख देने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान न होना। संतानहीनता के कारण दोनों बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वे चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से लेके शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर साधु मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना बताई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।